जब भी हम अपनी फैमिली के लिए कार प्लान करते हैं लेकिन मेरे को अपने बजट से बाहर भी नहीं जाना, मुझे सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने, गाड़ी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, लोअर वेरिएंट से ही अच्छे फीचर्स मिल जाने चाहिए, तो टाटा पंच का नाम उस लिस्ट में जरूर आता है। ये टाटा पंच फेसलिफ्ट है 2026 प्योर विद सीएनजी। अब लोअर वेरिएंट से ही सीएनजी मिल जाना वो इस कार के लिए और एक पॉजिटिव चीज है। इस कार का वैसे प्राइस है 6,55,000 रुपीज एक शोरूम, लेकिन अगर आप सीएनजी चूज कर रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, तो 7,55,000 रुपीज होता है। ऑन रोड ये अभी कार आपको लगभग 8,40,000 रुपीज के आसपास पड़ती है। तो आपको डिटेल से एक एक चीज मैं बताता हूं, क्या इस कार में अच्छा है, क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं, किसके लिए ये गाड़ी एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो जाती है। हम हर चीज को इस वीडियो में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सीएनजी में परफॉर्मेंस के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि सीएनजी में आपको मालूम है कि परफॉर्मेंस थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होता है। ये 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन है। इंजन टाटा ने टाइम बाय टाइम काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, इसके एनवीएच लेवल रिफाइनमेंट के ऊपर बहुत सही तरीके से काम किया है। अगर आप इसे सीएनजी में यूज करते हैं तो ये लगभग 73.4 पीएस की पावर बनाता है और 103 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है। वहीं अगर आप इसे पेट्रोल मोड पर स्विच होते हैं तो वहां पावर फिगर्स ज्यादा बेटर है, वहां पर आपको टॉर्क भी बेटर मिलता है, वहां 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ही आपको डिलीवर करके देता है। लेकिन अगर मैं माइलेज की बात करूं तो वो आपको काफी अच्छा मिल जाएगा अगर आप लाइट फुट ड्राइव करते हैं तो पेट्रोल पर भी। सीएनजी पर भी ऐसा नहीं है कि पंच आपको डिजायर की तरह या फिर बलिनो की तरह बहुत तोड़ आपको माइलेज निकाल कर देने वाली है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो आपको 20-21 के आसपास की माइलेज दे देगी अगर आप हाईवे पर थोड़ा लाइट फुट चलते हैं। तो सिटी में आपके ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि आप उसे कैसे ड्राइव कर रहे हैं और किस तरीके की सिटी में आप ड्राइव कर रहे हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले अब हम शुरुआत चाबी से करते हैं। ये की फॉब है जो कि आपको टाटा पंच के इस प्योर सीएनजी वेरिएंट के साथ मिलता है। पीछे टाटा का एम्बलम रहने वाला है और इस तरीके से फ्लिप की रहेगी। अनलॉक कर सकते हैं कार को, लॉक कर सकते हैं, और यहाँ फॉलो मी हेडलैम्प जो है वो आपको मिलते हैं। एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप आपको इसके बेस वेरिएंट से मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में कोई डीआरएल्स नहीं आते, तो नॉर्मल ऊपर एक पार्किंग लैंप और टर्न सिग्नल जो है वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाते हैं। नीचे आप स्किट अगर देखेंगे तो वो काफी बढ़िया तरीके से हाईलाइट होती है और मैट ब्लैक फिनिश के साथ जिस तरीके से बम्पर को फिनिश किया गया है, नीचे जो आपको मैट फिनिश मिलती है वो देखने में एक रफ रगेड वो एसयूवी वाली जो फील होती है ना वो एग्जैक्टली डिलीवर करती है। और स्पेशली पंच के साथ जो फेसलिफ्ट आया था इसमें इस तरीके से जो आपको एक ग्रिल क्लोज करके उसमें ये ग्रूव्स बनाकर दिए हैं, ये भी कार को एक अलग तरीके से बढ़िया तरीके से स्टैंड आउट करवाने में प्रॉपरली हेल्प करता है। साइड प्रोफाइल की ओर अगर आप स्विच होते हैं तो यहाँ से आपको पंच का जो एग्जैक्ट डायमेंशंस है ना उसका सही आइडिया लगना शुरू हो जाता है। सबसे पहली चीज एक प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लियरेंस आपको 193 mm का मिल जाता है। यहाँ आपको नॉर्मल स्टील व्हील ऑफर किए गए हैं, आगे डिस्क पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आएंगे। ये ब्लैक कलर के जो आप पेंटेड स्टील व्हील देख रहे हैं इसके ऊपर कोई व्हील कवर्स नहीं आते, 15 इंचेस वाले हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन 185/70 R15 मिलता है। सिर्फ ये हबकैप के ऊपर इस तरीके से जो ब्लैक फिनिश आप देख रहे हैं इसको जरूर कवर अप किया जाता है। क्लाइडिंग्स जो है पंच की वो हमेशा से सटल लगती हैं। ओआरवीएम आपको यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ इस तरीके से एलईडी बेस्ड टर्न सिग्नल जो है वो आपको मिलेंगे। ए पिलर जो है वो आपको अगेन यहाँ पर मैट फिनिश के साथ मिलेगा, हालांकि ये सिर्फ एक टेपिंग का इस्तेमाल किया गया है। और उसके से हम आप यहाँ अगर बी पिलर पर देखेंगे तो अगेन मैट फिनिश है। विंडो की बैटलाइन आपको ऑल ब्लैक मिलती है और डोर हैंडल जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर ब्लैक ही प्रोवाइड करवाए गए हैं। सीएनजी फिलिंग नोजल तो डेफिनेटली अंदर ही रहती है, अभी हम उसकी बात करेंगे। पहले मैं आपको कार की एक बार रेयर प्रोफाइल चेकआउट कराता हूँ। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि पंच एग्जैक्ट आपको रेयर से किस तरीके की प्रेजेंस जो है ना वो ऑफर करती है। देखो गाड़ी सुंदर लगती है। अगर आप इस कार की रेयर प्रोफाइल की बात करो तो काफी ज्यादा डोमिनेट करती है रोड पर। अगेन पीछे भी आपको प्रॉपर जो है वो बम्पर मैट ब्लैक और वही स्केट जो हाईलाइट होती है। नीचे काफी बड़ा सा रिवर्स लैंप दिया गया जो कि अच्छी चीज है और 2 पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल हैं। पंच यहाँ मेंशन किया गया। अब ये सीएनजी है तो ICNG आपको यहाँ पर मिलेगा। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में कोई कैमरा वगैरह नहीं आता, लेकिन डिफॉगर जरूर दिया गया और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिलता है। ये कुछ एक्सटेंशन का इस्तेमाल जरूर किया गया क्योंकि इसमें प्रॉपर स्पॉइलर नहीं है, तो ये छोटे छोटे एक्सटेंशन आपको गाड़ी के दोनों साइड्स विजिबल हो जाते हैं, जो देखने में थोड़ा सटल फील दे रहे हैं। यहाँ पर आपको फील दी गई है कि आपकी कार में प्रॉपर कनेक्टेड टाइप टेल लैंप्स है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई कनेक्टेड नहीं है और ये एलईडी में भी नहीं है। तो नॉर्मल स्टॉप लैंप आपको मिलता है, नॉर्मल टर्न सिग्नल आपको यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ये जो ग्लॉसी फिनिश के साथ इसे कनेक्ट किया गया है ना वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा जरूर लगता है और रिफ्लेक्टर्स नीचे आपको मिल जाते हैं। अब अगर बूट स्पेस की बात करें, देखो कार फिलहाल मेरी है लॉक, मैं एक बार इसे अनलॉक कर लेता हूं। अब आप चेकआउट करो। देखो अब यहाँ पर 30 लीटर की वाटर कैपेसिटी वाले 2 सीएनजी टैंक आपके पास हैं। उसके बाद भी आपके पास 210 लीटर का एक प्रैक्टिकल बूट स्पेस है। तो जिस तरीके का ये मेरा बैग है, अगर मैं लैपटॉप बैग्स की बात करूं तो आप यहाँ पर काफी सारे एडजस्ट कर लोगे। 3 बैग आप जो है वो इजीली एडजस्ट कर लोगे और आपकी जो छोटे ट्रॉली बैग्स होते हैं, कैबिन वाले ट्रॉली बैग्स, वो भी आप 2 यहाँ पर इजीली फिक्स कर पाओगे और साइड में आपके पास फिर भी छोटा मोटा स्पेस होगा कुछ अपना और लगेज रखने के लिए। स्पेयर व्हील नहीं आता इस वेरिएंट में, अपर वाले वेरिएंट्स में
आता है तो आपको ये पंक्चर रिपेयर किट मिल जाएगी। वार्निंग ट्रायंगल जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। 1 kg हैंगर हुक, सेम चीज आपको अपोजिट साइड पर भी विजिबल हो जाती है। ऊपर ट्रिम जो है वो आपको कवर्ड मिलती है और यहाँ ग्रैब हैंडल दिया गया है। HSRP के लिए जो लाइट्स हैं वो भी आपको प्रॉपर LED बेस मिलती हैं। चलिए अब इसे एक बार जरा हमने क्लोज करा, अब हम चलते हैं एक बार ड्राइवर साइड पर। तो यहाँ आप जैसे ही स्विच होंगे, सबसे पहली चीज वो अभी सेफ्टी के लिए बीप कर रहा है क्योंकि पार्किंग लैंप जले थे। मैं एक बार इसको कर देता हूँ ऑफ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ब्लैक के साथ में ग्रे का कॉम्बिनेशन है, वो देखने में बहुत ही सही तरीके की आपको जो फील है ना वो डेफिनेटली देता है। ऐसा लगता नहीं है कि आप एक सेकंड बेस वेरिएंट वगैरह ले रहे हैं, तो अच्छा आपको यहाँ पर फील होता है। सबसे पहली चीज सीट्स की जो क्वालिटी है, जो इसकी कुशनिंग है वो आपको काफी ज्यादा इंप्रेस करती है। हालांकि इस सीट में कोई हाइट का एडजस्टमेंट नहीं दिया गया। यहाँ आपको प्रॉपर फुटरेस्ट जरूर मिलेगा। तीनों पेडल के पास आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है। लॉकरिंग के पास प्रॉपर लाइट जो है वो आपको मिलती है। मैं एक बार ऑन कर देता हूँ इग्निशन। पावर विंडोज की बात करूँ तो चारों आती हैं, लेकिन मार्किंग केवल आपको एक सिंगल साइड पर मिलेगी। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड आपको मैनुअल करने पड़ेंगे। यहाँ अगेन आपको ग्लॉसी फिनिश विजिबल हो जाती है। कोई स्पीकर्स वगैरह जो है वो आपको इसमें मतलब स्क्रीन नहीं है, स्पीकर्स आपको जरूर दिए गए। 4 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, चारों डोर्स के ऊपर प्लांटेड है, लेकिन स्क्रीन आपको खुद इंस्टॉल करानी पड़ेगी। बॉटल होल्डर्स वगैरह आपको यहाँ पर दिए गए हैं। प्रॉपर अम्ब्रेला होल्डर आपको मिलता है। सेफ्टी लॉक दिया गया है। सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है, हालांकि कोई सॉफ्ट टच इसमें इस्तेमाल आपको नहीं दिखेगा। अब अगर यहाँ पर बात करूं तो ये छोटा सा स्पेस आपके पास है, मतलब आप इसे अपने कभी स्पेस की तरह इस्तेमाल करेंगे। CNG टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG में स्विच कर पाएंगे, गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक करने के लिए और ये डिफॉगिंग के लिए। यह ग्लॉसी फिनिशेस जो है वो भी देखने में काफी सटल लगती हैं। कैबिन में आप जैसे ही स्विच होते हैं ना तो ये कुछ आपको क्लस्टर विजिबल होता है जो बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। बीच में छोटी सी MID है, टॉगल्स दिए गए हैं चीजों को एडजस्ट करने के लिए। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीट तरीके से डिलीवर करता है। मुझे नहीं लगता कि उससे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आएगी। उसके बाद यहाँ हैजार्ड के लिए आपको स्विच मिलेगा। अगेन ये टेक्सचर जो है वो देखने में थोड़ा सटल जरूर लगता है। फिलहाल यहाँ पर आपको बढ़िया इस तरीके से ग्लोव बॉक्स मिलेगा जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो प्रैक्टिकली आप इसे काफी अच्छा खासा इस्तेमाल कर पाएंगे। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM वो आपके पास है। लाइट आपको यहाँ पर जो मिलती है वो सारी आपको LED बेस दी गई है। वाइजर्स की क्वालिटी वगैरह काफी ठीक है। कुछ ये पोर्शन ये कवर अप कर रहे हैं। सीट बेल्ट की वगैरह हाइट जो है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते। 6 एयरबैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। AC जो है वो आपको मैनुअल मिलेगा। एक 15 वॉट का C टाइप चार्जिंग पोर्ट जो है आपको फास्ट चार्जिंग वो यहाँ पर दिया गया। 12V का सॉकेट है। छोटा सा स्पेस आपके पास है, अपना फोन वॉलेट वगैरह अगर आपने कुछ रखना है तो वो आपके पास स्पेस रहेगा। इस वेरिएंट में आपके पास केवल मैनुअल का ही ऑप्शन रहेगा। अगर आपको CNG में AMT लेना है तो आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स को चूज करना पड़ेगा। ये जो क्वालिटी है ये आपको डिसेंट मिलने वाली है। 2 कप होल्डर्स आपको मिलते हैं। पार्किंग ब्रेक क्रोम बटन के साथ आपको दी गई है। आर्मरेस्ट आपको दिया गया, आप इसे स्लाइड भी कर सकते हैं अपने यूज के हिसाब से। लेकिन एक छोटा सा इशू है और ये टाटा के साथ थोड़ा बहुत रहता है यार। जैसे ही आप इस आर्मरेस्ट को स्लाइड करेंगे ना, अब आप नोटिस करना कि ये यहाँ पर इस पार्किंग ब्रेक के ऊपर पूरा रब होता है ये, तो वो पार्किंग ब्रेक को आपकी पोजीशन जो है ना वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, वो थोड़ा सा उधर को शिफ्ट होता है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो छोटा सा स्टोरेज आपको दे देगा। एक वॉलेट आपका शायद आ सकता है या मोबाइल फोन का कोई केबल या चार्जर, बाकी कुछ ज़्यादा सामान तो फिलहाल नहीं आने वाला। मैनुअल आपको वाइपर्स मिलते हैं तो उसके कंट्रोल्स यहाँ पर। हेडलैम्प्स भी आपको मैनुअल दिए गए। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स इस वेरिएंट में नहीं दिए गए तो उसके सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, तो ये जब आप अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल कराएंगे तो आप इन्हीं बटन्स के थ्रू उसे प्रॉपर कंट्रोल कर पाएंगे। टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो जो है वो जरूर मिलता है। स्टीयरिंग वगैरह पकड़ने में आपको एक डिसेंट फील देगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ फ्लैट बॉटम डेफिनेटली रहने वाला है और इस तरीके से टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो भी आपको फिलहाल यहाँ पर मिल जाएगा। अब एक बार सेकंड रो में स्विच होते हैं, वहां कितना स्पेस है जरा उसकी बात करते हैं। तो अगर आप सेकंड रो एक्सपीरियंस की बात करो ना तो एक कॉम्पैक्ट साइज होने के बाद भी पंच आपको अपने पीछे 2 एडल्ट्स के लिए मोर देन इनफ स्पेस ऑफर करती है। मेरी हाइट 5 फीट 9 इंचेस है, तो आपको यहाँ पर हेडरूम का एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। ये सीट मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट है, फिर भी मेरे पास अच्छा नी रूम है। मेरे पास यहाँ पर लेग रूम बढ़िया है और अंडर थाई सपोर्ट भी आपको डिसेंट इनफ ऑफर करती है। इसी वेरिएंट से आपको रेयर में AC वेंट्स मिल जाते हैं। तो एक्सट्रीम हॉट डेज जो कि फिलहाल अभी हैं, ऐसे में ये AC वेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर प्रॉपर हेल्प कर रहे हैं। ये सीट में जो आप रिक्लाइन एंगल है इसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते। हेडरेस्ट आपके पास 2 हैं, दोनों फिक्स्ड है, तो ये सीट थोड़ा सा मेरे को ऐसे स्ट्रेट लग रही। अगर ये हल्का सा और रिक्लाइन होती तो मुझे यहाँ पर लॉन्ग ट्रिप्स के लिए ज्यादा बेटर कंफर्ट मिल सकता था। बाकी आर्मरेस्ट वगैरह प्रॉपर सब कुछ आपको हार्ड प्लास्टिक में दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ आपको कहीं भी इशू फेस नहीं करना पड़ता। वो एक काफी ठीक चीज है गाड़ी के बारे में। टाटा पंच एक प्रॉपर सेफ कार है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और लोअर वेरिएंट से ही CNG मिलने की वजह से ये काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन भी बन जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका बजट भी टाइट
लाइट है लेकिन उनकी रनिंग भी बहुत ज़्यादा है, तो वो नॉर्मल पेट्रोल के लिए नहीं जाना चाहते। तो पंच पूरी तरीके से प्रैक्टिकलिटी भी ऑफर करती है, सेफ्टी भी ऑफर करती है, और जो बेसिक फीचर्स आपको एक लोअर वेरिएंट से ही मिल जाने चाहिए वो सब कुछ आपको पंच ऑफर कर रही है। लेकिन मैं फिर भी, आप अगर देखें AMT के लिए, तो उसके लिए आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स को चूज करना पड़ता है। लेकिन AMT के साथ आप जब भी CNG को इस्तेमाल करेंगे ये गाड़ी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई दिखेगी। हाँ, वो बात अलग है कि आपने मार्केट से घर, घर से मार्केट, ऑफिस, मार्केट से ऑफिस, घर से ऑफिस, ये सारी चीजें अगर आपने करनी है तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपनी हाईवे पर गाड़ी को लेकर जाते हैं, आप वहां पर उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो फिर CNG और AMT का कॉम्बिनेशन उतना ज्यादा परफेक्टली जो है वो मैच होता नहीं है। तो बेटर है अगर आप CNG चूज कर रहे हो तो पीस ऑफ माइंड के लिए, आप लॉन्ग टर्म में भी आपको इश्यूज ना आए, आप मैनुअल के साथ ही जाओ। उस हिसाब से पंच एक बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन बनता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे बहुत जल्द फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।